कभी भी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? देखो, इस टॉपिक पर बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, पर ज्यादातर लोग एक ही चीज मानते हैं कि मरने के बाद हमारे शरीर के अंदर से रूह निकलकर किसी और दुनिया में चली जाती है। एक दुनिया, एक यूनिवर्स जिसे हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन क्या उस यूनिवर्स में जाने के बाद वो हमें देख सकते हैं? और कितना इंटरेस्टिंग होता ना अगर हम भी बिना मरे उस दुनिया में जा पाते। मतलब इंटरेस्टिंग भी होता लेकिन डरावना भी। आज की कहानी इसी पर आधारित है और आज की कहानी है बंगाल के कोलकाता में रहने वाली तारा की। 1929 में जब तारा सिर्फ 6 साल की थी, उस दिन भूत चतुर्दशी थी और इसी वजह से वो अपने पूरे परिवार के साथ भूतनाथ मंदिर में दर्शन करने गई थी। मंदिर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस दिन फेस्टिवल भी था, भूत चतुर्दशी थी। लेकिन उस भीड़ में वो कहाँ खो गई, वो किसी को मिल ही नहीं रही थी। सब लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, उनको लगा कि तारा बाहर कहीं भटक गई होगी, तो सब लोग बाहर ढूंढने लगे और धीरे धीरे करके पूरा मंदिर खाली हो गया। उस मंदिर के अंदर एक कोने में तारा बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन क्योंकि उस मंदिर के पुजारी को ये पता नहीं था, तो जब उसने मंदिर बंद किया तो तारा उसी मंदिर में कैद हो गई। वो काफी देर तक बेहोश थी, लेकिन उस देर में सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई और शाम से रात हो गई। तारा उस अंधेरी मंदिर में पूरे तरीके से अकेली थी। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग डर डर के अंदर आने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्विस्ट ये है कि वो कोई लोग नहीं थे, रात में आए हुए वो भूत और आत्माएं थी। तारा ने जैसे ही देखा वो भागकर एक कोने में छुप गई और वो वहीं से इस नजारे को देखने लगी। लेकिन तब तारा एक बहुत ही भयानक मंजर देखती है। वो देखती है कि वो सारे ही भूत रोते हुए भूतनाथ की पूजा कर रहे हैं और अपने आंसू उनको समर्पित कर रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे गाइस, क्योंकि माना जाता है कि भूत चतुर्दशी के दिन भूत आकर वहाँ पर भूतनाथ की पूजा करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन तारा, वो जो छोटी सी बच्ची थी, उसने एक कहानी तो सुनी थी लेकिन अपनी आंखों से पहली बार देखा था। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि आत्माएं कैसे दिख रही थी तारा को। हमने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, जैसे कंजरिंग हो गई, एनाबेला हो गई। उसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं, वैसे ये बाहर की मूवीज हैं, अंग्रेजी मूवीज हैं, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनके पास एक दिव्य शक्ति रहती है, एक शक्ति जिसके बेसिस पर वो आत्माओं को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। और यही शक्ति तारा के पास भी थी। जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त एक आत्मा की नजर एकदम से तारा पर, यानी जो कोने में बैठी हुई बच्ची थी, उस पर पड़ती है और वो गुस्से में एकदम उसके पास आती है। लेकिन तारा डर के पूछती है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और जब वो आत्मा अपनी प्रॉब्लम बताती है और तारा जब उससे बात करती है तो वो आत्मा शांत हो जाती है। धीरे धीरे तारा उन आत्माओं से बात करने लगती है, उन्हें समझने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी का यही मतलब है, आत्माओं को रास्ता दिखाना और उनकी बातें सुनना। कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। धीरे धीरे तारा बड़ी होने लगती है और वो अपने